के लेक्चर्स की बात करते हैं जो मैंने आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कह रहे हैं करवाने के लिए। तो पूरे चैप्टर की बजाय मैं आपको ना टाइप्स बता देता हूँ कि जिस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो उसको उनको देख के आप एफएससी का जो है ना चैप्टर नंबर 3 इजीली कर लोगे और उसकी में से ही आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन आएगा तकरीबन। अच्छा, टाइप नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि अगर इंटेग्रल, ये इंटेग्रल का सिंबल है और कोई फंक्शन आपको दिया हो और इस फंक्शन की कोई भी पावर आपको दे रखी हो, उसमें आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो और साथ इसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी अगर दे दिया जाए तो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इजी है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम सिंपल क्या करते हैं कि उस फंक्शन की पावर में एक प्लस कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मेरा मेरा आंसर इंटीग्रल सॉल्व हो गया, ये अब साथ नहीं आएगा। इस वाले पोर्शन ने हेल्प की है, ये इस एफ का डेरिवेटिव था। ठीक है, एफ डेरिवेटिव एक लाइन डाल देते हैं डेरिवेटिव के लिए। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद था तो तभी हम पावर में एक ऐड कर पाए और उसी से डिवाइड किया। अगर ये डेरिवेटिव ना होता तो हम ये स्टेप ना कर पाते। तो इसने साथ नहीं आना, लिखा नहीं जाना इसके साथ, सिर्फ इसमें हेल्प करनी है। तो ये सिर्फ मेरा हेल्पर है सॉल्व करने के लिए। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल मौजूद है डी एक्स, तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे एक्स 4/4। ठीक है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल मौजूद है डी एक्स, इसके साथ आप 1 डी एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन एग्जाम में जो उसने दिया है वो है 2x डी एक्स, ये पास पेपर में है 4 + x स्केयर रूट। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 + x स्केयर, इसकी पावर नीचे 1/2 है, स्केयर रूट 1/2 पावर होती है। तब आप इसको ओवर के ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2, साथ 2x dx। तो पावर के नीचे जो फंक्शन मैंने बोला था ये फंक्शन है आपका जो पावर के नीचे है। 4 का डिफरेंशियल 0 होगा और x स्केयर का होगा 2x dx। ठीक है, dx साथ जरूर होता है इंटीग्रल के। इधर मैं डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में फर्क आपको बता दूं, x स्केयर का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है, डिफरेंशियल होता है 2x और x का बाद dx। डेरिवेटिव x का 1 होता है लेकिन डिफरेंशियल dx होता है। डेरिवेटिव हम कहते हैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो काट के 1 आ जाता है, इसलिए डेरिवेटिव। डिफरेंशियल हम कहते हैं बस x में चेंज, तो वो x में चेंज उसको हम dx कह देते हैं, तो 2x dx बनेगा। यही आपको चाहिए, डिफरेंशियल चाहिए होता है। हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, -1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और इसी से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये मेरे पास आंसर है। तो ये बड़ा एक लाइन का उसने 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और भी एग्जाम्पल्स दी जा सकती है, जैसे 10x और 5x और साथ सीकेंड स्केयर x dx। पावर के नीचे फंक्शन है 10 और 10 का डिफरेंशियल क्या होगा, 10 का होगा सीकेंड स्केयर x और एंगल का फिर लेना होता है, x का होगा dx। तो 10 का सीकेंड स्केयर ये पूरा बन गया। तो ये हेल्पर हो गया हमारा पावर रूल के लिए। तो पावर जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव साथ होता है तो एक एक लाइन में आपका आंसर निकल आता है। और भी एग्जांपल दी जा सकती है, तो थोड़े क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं इसमें। जैसा कि अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 1/x+1 और -x+2, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा अजीब सा है, तो हम अगर इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो मुझे नहीं लगेगा कि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है पावर के नीचे, अजीब सा फ्रैक्शन में है। तो हम फौरी तौर पे क्या करेंगे, अच्छा अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता आपको x+1 स्क्वायर रूट -x+2 स्क्वायर रूट, तो आपको कोई मुश्किल ना होती। क्यों,
आप इसके साथ ओवर को लहदा लिख लेते, इंटेग्रल को लहदा लिख लेते, जी एक्स माइनस एक्स प्लस टू के साथ लहदा लिख लेते, प्लस माइनस के साथ इंटेग्रल लहदा लहदा किया जा सकता है। इसको लिख लेते एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर टू डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू की पावर भी वन ओवर टू डी एक्स। पावर के नीचे x का डिफरेंशियल dx और 1 का जीरो। पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल ये मौजूद है, तो पावर में आप एक ऐड कर देते, ये और उसी से डिवाइड भी कर देते। इसी तरह पावर के नीचे x का डिफरेंशियल dx, 2 का जीरो, तो अगेन डिफरेंशियल मौजूद है dx, तो पावर में आप एक लोग ऐड भी कर देते और उसी से डिवाइड भी कर देते। क्वेश्चन सॉल्व। दोनों फंक्शन का डिफरेंशियल मौजूद था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में नहीं था। तो हम क्या करेंगे कि इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको पता लग जाना चाहिए, स्क्वायर रूट पता देख के लगता है कि भाई इसे रैशनलाइज करना चाहिए, इसके अलावा ये नहीं सॉल्व होगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स प्लस वन के साथ, और ये साइन माइनस का इधर प्लस कर देते हैं, एक्स प्लस टू, और इसी के साथ डिवाइड भी करेंगे, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू। ओके, ऊपर आ गया एक्स प्लस वन और प्लस एक्स प्लस टू, साथ डी एक्स भी है, और नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन, और इसका स्केयर आएगा ना ए माइनस बी। अच्छा, ये दोनों माइनस में है, तो हम फिर ऐसा करेंगे कि बल्कि इधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस के साथ ही डिवाइड करना था, ठीक है। तो दोनों ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, फर्स्ट का भी स्केयर माइनस सेकंड का भी स्केयर, एक्स प्लस टू, दोनों का स्केयर करेंगे स्केयर रूट से कट जाएगा, ये आपको पता है। इजीली ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, साथ लिखें, एक्स प्लस वन स्केयर रूट प्लस एक्स प्लस टू स्केयर रूट, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू, तो एक्स एक्स से कट जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस वन है तो इसको बाहर लिख लें, कांस्टेंट है तो माइनस बाहर चला जाएगा, वन लिखें या ना लिखें क्या फर्क पड़ता है, तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा सा नहीं बन गया जैसे मैंने आपको भी बताया है। इसके साथ इंटीग्रल लहदा लिखें, इसके साथ लहदा लिखें, पावर के नीचे एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स होगा, दोनों की पावर में एक एक प्लस करें तो आंसर आ जाएगा। तो ये पावर रूल लगाया जा सकता था, लेकिन रैशनलाइज करने के बाद। तो बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप रैशनलाइज करने के बाद पावर रूल लगा सकोगे, ठीक है, जिसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन, जैसा कि आपके पास आ जाए, चले पावर रूल तक तो हम इधर चले, इस एक लिख लेते हैं इस तरह से, y इंटू वाई प्लस वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई टी वाई। देखने में क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना पावर रूल बनाया जा सकता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाई स्केयर प्लस वाई ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई टी वाई, और इसके साथ ओवर लहदा लिख लेंगे, इसके साथ लहदा लिख लेंगे, ठीक है। इसके साथ लहदा लिखेंगे तो वाई स्केयर ओवर स्केयर रूट ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटेग्रल भी लहदा लहदा कर देते हैं, टी वाई। ये वन टू में से वन ओवर टू पावर, बेस सेम है वाई, आपको पता है कि पावर्स माइनस हो जाती हैं, टू में से वन ओवर टू माइनस करेंगे थ्री बाई टू आई थिंक रह जाएगी, प्लस इधर वन ओवर टू माइनस करेंगे वन ओवर टू रह जाएगी। देखिए कितना इजी हो गया, पावर के नीचे वाई है उसका डिफरेंशियल डी वाई मौजूद है, पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड करें, पावर के नीचे वाई है उसका डिफरेंशियल मौजूद है, पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड करें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इधर तक तो हो गया पावर रूल। बहुत सारी जगहों पे पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा गौर कर लेना, कोई रैशनलाइज, कोई पावर लहदा लहदा फ्रैक्शन ओवर लहदा लहदा करने, कोई इस तरह का काम करना और आपका पावर रूल लग जाए, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। या वैसे ही देखना उसने कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में भी लिखा हो, तो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए पहले कि किस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है। अच्छा, नंबर टू, पावर रूल के बाद, पावर रूल के बाद हम कुछ फंक्शंस के इंटेग्रल्स की बात करते हैं, जैसे कि साइन का इंटेग्रल,
आपको पता है कि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन होगी कॉस। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, हम पढ़ते हैं। तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन होगी कॉस, उलट है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस अंदर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला माइनस वैसे ही आएगा। माइनस साइन की इंटीग्रेशन आपके पास होती है कॉस। तो मेरे पास क्या आंसर, यानी कि साइन की जब इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन मुझे चाहिए थी साइन की, ये मुझे क्वेश्चन था, मैंने अंदर बाहर मल्टीप्लाई किया माइनस से, ये वाला माइनस वैसे ही रहा, और माइनस साइन की जो इंटीग्रेशन है वो कॉस होती है, तो मेरे पास सॉल्व हो गया। तो मेरे पास इंटीग्रेशन आ गई साइन की माइनस कॉस। ओके, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन होगी साइन। ओके, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी टेन। कॉड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिक स्क्वायर, कोसिक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉट, वाला माइनस जो है वो उसके साथ भी रहता है। इसी तरह कोसिक डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिक कॉट, सो कोसिक कॉट का जो इंटेग्रल है वो होगा माइनस कोसिक। इसी तरह से सीकन की इंटीग्रेशन होती है, डेरिवेटिव होता है सीकन टेन, तो सीकन टेन की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी सीकन। इस तरह से अगर कोई आपसे पूछ ले सीकन टेन की इंटीग्रेशन करो, तो सिंपल है, सीकन टेन की इंटीग्रेशन क्या होगी सीकन, क्योंकि सीकन का डेरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे ये डेरिवेटिव है किसका, ये डेरिवेटिव है सीकन एक्स का। हम इसे क्लोज करके लिख देंगे, बता देंगे ये डेरिवेटिव है बेसिकली सीकन एक्स का। ये डेरिवेटिव इंटीग्रल से कट जाता है, एक दूसरे के रिवर्स इनवर्स होते हैं, तो सीकन आंसर आ जाएगा। तो सीकन टेन की इंटीग्रेशन जो वो सीकन, तो ये मैंने आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन बता दी। अब दो बल्कि तीन फंक्शन ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी ट्रिकी वे में होती है, जैसे टेन एक्स। अब टेन एक्स की इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है कैसे, हम टेन को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। ठीक है, अब कॉस को ऊपर ले जाते हैं, तो कॉस एक्स की ऊपर जाके पावर हो जाएगी -1। ठीक है, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके हो जाएगी -1, और साथ आ गया साइन एक्स। ठीक है, पावर के नीचे क्या है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस बस मिसिंग है, तो माइनस कर लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव अंदर बाहर मैंने माइनस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो इसकी डायरेक्ट नहीं मिलती, इसकी इस तरह से मिलती है। लेकिन इधर भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं पावर में एक ऐड करूंगा तो -1 पावर है, तो -1 में जैसे ही मैं एक प्लस करूंगा, तो वो तो हो जाएगी -1 + 1 जीरो, और उसी से डिवाइड करना होता है, तो वो जीरो से डिवाइड करेंगे, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर -1 पावर आ जाए कभी भी, तो फिर पावर में एक ऐड माइनस नहीं करते, बाहर वाला माइनस, हम लॉग लेके उस फंक्शन को लिख देते हैं, लॉग कॉस एक्स, ये आंसर होगा। ठीक है, पावर रूल लगाने की बजाय इधर लॉग रूल लग जाता है। ठीक है, जैसा कि इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स की पावर -1 डी एक्स, पावर के नीचे एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल मौजूद है dx, पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड करो। पावर के नीचे एक्स है, एक्स का डिफरेंशियल मौजूद है dx, पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड करो। पावर -1 है, उसका डिफरेंशियल मौजूद है एक्स का dx, पावर में एक ऐड करोगे, उसी से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा। इस केस में हम कहते हैं लॉग लेके लिख दो, वैसे भी ठीक है। ये बनता है 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने पढ़ा 1 पावर लॉग के आगे वाला नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन लॉग एक्स। -1 पावर के केस में बस लॉग रूल लगता है, -1 के अलावा जो मर्जी पावर हो पावर रूल लगता है। ठीक है, इनमें आपने फर्क रखना है। तो tan की इंटीग्रेशन आ गई माइनस लॉग का। इसी तरह से कॉट की इंटीग्रेशन, कॉट की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos x ओवर sin x, इसे लिख सकते हैं कॉट को। साइन को ऊपर ले जाए, साइन नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, cos x dx। पावर के नीचे साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो पावर के नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है cos,
तो पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, लेकिन चूंकि पावर -1 है, नीचे जीरो आ जाएगा, इसलिए मैं लॉग लेके उसी उसी फंक्शन को लिख दूंगा, लॉग साइन एक्स। ये मेरा आंसर है। ओके, तो कॉर्ड की इंटीग्रेशन भी आपके पास होगी। तो इधर अगर मैं इसको सम अप करूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो है वो आपके पास है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जो है वो मेरे पास है साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर जो है वो मेरे पास है टेन, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन, डेरिवेटिव ऑफ कॉट सीकेंड स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन, कॉट का डेरिवेटिव माइनस माइनस को सिक्स स्क्वायर आएगा, इधर कॉट स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस को सिक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस को सिक्स स्क्वायर, तो माइनस को सिक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी कॉट, अगर हाली को सिक्स स्क्वायर की करनी है तो फिर माइनस कॉट होगी। ठीक है, इसी तरह से और कौन सा रह गया, एक दो तीन चार हो गए, साइन कॉस सीकन, सीकन एक्स टेन एक्स रह गया, सीकन का डेरिवेटिव सीकन टेन की इंटीग्रेशन सीकन और माइनस कोसिक कॉट, माइनस कोसिक, बल्कि कोसिक, कोसिक की इंटीग्रेशन माइनस कोसिक आठ, माइनस कोसिक आठ की इंटीग्रेशन। ओके, इसी तरह से टेन की मैंने की है साइन ओवर कॉस लिख के नीचे फंक्शन, ये लॉग कॉस एक्स आई थी, बल्कि माइनस भी साथ आया था। इसी तरह मैंने कॉट की है, कॉस ओवर साइन लिखा था, तो ये भी मैंने की है इस तरह से लॉग साइन एक्स आई। ओके, दो इंटीग्रेशन और भी हैं, एक है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेन एक्स। अब सीकेन की इंटीग्रेशन देखिए हमने अभी तक नहीं देखी। अब किसी कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं है आपके पास जिसका डेरिवेटिव सीकेन हो, टेन का डेरिवेटिव सीकेन स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिक स्क्वायर, कोसिक का डेरिवेटिव कोसिक कॉट, सीकेन का डेरिवेटिव सीकेन टेन, सीकेन का डेरिवेटिव सीकेन टेन, तो सीकेन टेन की इंटीग्रेशन सीकेन, लेकिन ये तो सीकेन टेन की इंटीग्रेशन होगी ना, सीकेन सीकेन की अपनी इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ी। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि सीकेन एक्स, इसको सीकेन प्लस टेन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और सीकेन प्लस टेन के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, इस सीकेन प्लस टेन से मल्टीप्लाई, बस ये आपने याद रखना है, सीकेन प्लस टेन से मल्टीप्लाई भी किया, सीकेन प्लस टेन से डिवाइड भी किया, ऐसा ऐसा आपको वैसे ही याद रह जाएगा। ऊपर बन जाएगा सीकेन स्क्वायर और इसको इससे करेंगे तो बनेगा सीकेन टेन, नीचे आपके पास है सीकेन एक्स प्लस टेन एक्स, इसकी पावर नीचे वन है, इसको ऊपर ले जाए, ऊपर जाके सीकेन एक्स प्लस टेन एक्स की पावर बन गई -1, फौरी तौर पे आपको पता लग गया लॉग वाला जो है ना वो काम हमें करना पड़ेगा। सीकेन एक्स टेन एक्स, पावर के नीचे फंक्शन देखें, टेन टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेन स्क्वायर, सीकेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेन टेन, तो जो पावर के नीचे लिखा हुआ है उसी का डेरिवेटिव साथ मेरे पास बन गया है, सही है ना। तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड वाला छोड़ के हम लॉग वाला करेंगे, -1 पावर है लॉग सीकेन प्लस टेन, इसका लॉग लेके लिख देंगे जिसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ये आंसर है। तो सीकेन की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग सीकेन प्लस टेन। ओके, इसी तरह से अगर आपको कोई कोसिक इंटीग्रेशन पूछे तो आपने यूज करना है, इसे कोसिक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई भी करो, कोसिक माइनस कॉट से डिवाइड भी करो, और बिल्कुल उसी तरह से साथ डेरिवेटिव बन जाएगा लॉग कोसिक माइनस कॉट, कोसिक की इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग कोसिक माइनस कॉट, ये आपने वो इसको बना के देखना है। ठीक है, बिल्कुल सीकेन की तरह, तो ये आपके पास सीकेन और कोसिकन की इंटीग्रेशन भी आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अभी तो हमने बात की है सिर्फ साइन एक्स की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉस, साइन स्क्वायर की बात नहीं की। तो अगर साइन स्क्वायर आ जाए, साइन क्यूब या साइन 4 या साइन 5 या साइन की पावर 6 या कोई भी पावर 100 पावर आ जाए, तो फिर क्या होगा,
अच्छा, साइन स्केयर की पावर कुछ भी आ जाए, इसका इंटीग्रल लेने के लिए आपने एक फार्मूला याद रखना है। मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि cos 2x ये इक्वल होता है cos स्केयर x माइनस साइन स्केयर x की। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाफ एंगल। ये आपको फर्स्ट ईयर की बुक से भी मिल जाएगा, 10.2 से या 10.3 से शायद आपको ये मिले, 10.3 में फर्स्ट ईयर में। cos 2x इक्वल होता है cos स्केयर x माइनस साइन स्केयर x। ये बनता कैसे है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली बनता है cos अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूला से। cos अल्फा प्लस बीटा की बजाय मैं cos x प्लस x लिख दूं अगर, ये अल्फा ये बीटा है। cos अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा, इधर प्लस आए तो इधर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि अल्फा भी वही है बीटा भी वही है। तो ये cos स्केयर और ये साइन, तो ये फार्मूला बेसिकली फंडामेंटल से निकलता है, दोनों एंगल को सेम रखने से। cos 2x इक्वल टू cos स्केयर माइनस साइन स्केयर। मैं अगर इसमें cos स्केयर की जगह पे 1 माइनस साइन स्केयर लगा दूं, बड़ा फंडामेंटल सा फार्मूला है, cos स्केयर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्केयर, और माइनस साइन स्केयर वैसे ही लिखो, तो ये cos 2x इक्वल हो गया 1 माइनस 2 साइन स्केयर के। तो ये 2 साइन स्केयर को इधर ले आते हैं इक्वल के, 2 साइन स्केयर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, 2 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्केयर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। तो जब भी आपके पास साइन स्केयर आए आपने ये यूज करना है, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। अगर कॉस स्केयर की जगह पे, साइन स्केयर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्केयर लगाते तो भी फार्मूला बनता कॉस स्केयर इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। तो अगर कॉस स्केयर टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए फिर भी आप सेम इसी वे में कर सकते हैं, कॉस स्केयर की जगह पे आप लोग लगा सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। ओके, तो फिलहाल तो मैं साइन स्केयर की कर रहा हूँ। तो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 dx की लैदा कर देंगे और cos की लैदा कर देंगे। देखिए फायदा क्या हुआ, फायदा सिर्फ यही हुआ है कि जो थी ना आपके पास पावर, वो अब खत्म हो गई, अब सिंपल cos रह गया। cos की मुझे इंटीग्रेशन आती है 1/2, 1 की इंटीग्रेशन होगी x, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 की इंटीग्रेशन x। आप इसे x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा, पावर में एक ऐड करके करेंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा, माइनस cos की इंटीग्रेशन, आपको पता है साइन है, मैंने ऊपर आपको बताई है साइन, और जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव में वो साथ मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव की जो 2 आएगी उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है उलट। तो 2x की जो डेरिवेटिव आएगा 2, उससे आपने डिवाइड करना है, ये भी आपका आंसर हो गया। ये साइन स्केयर की इंटीग्रेशन भी होगी, सिमिलरली कॉस स्केयर की भी है। अब एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्केयर। टेन की तो हमने देखी है लेकिन टेन स्केयर की नहीं देखी। टेन स्केयर की इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1। ओके, तो सीकेंड स्केयर के साथ इंटेग्रल लैदा कर लेंगे और 1 के साथ इंटेग्रल लैदा कर लेंगे। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन टेन, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, ये आंसर है। ठीक है, तो टेन स्केयर के ऊपर भी ये फार्मूला लगा के इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से कॉट स्केयर में भी कोसेक स्केयर माइनस 1 लगा के आप उसे इजीली कर सकते हैं। सो मैंने साइन स्केयर की इंटीग्रेशन देख ली, मैंने कॉस स्केयर की भी देख ली, मैंने टेन स्केयर की भी देख ली, मैंने कॉट स्केयर की भी देख ली। ठीक है, ये डिफरेंट और भी मैंने देखनी स्केयर्स के अंदर भी, सारी की सारी इंटीग्रेशन जो है हम लोगों ने लगा दी है। ओके, अब क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे पास अगर साइन 4x आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। ठीक है, या cos 4 आ जाए या tan 4 आ जाए, अगर 2 से ज्यादा यानी कि 3 भी आ सकती है पावर, साइन क्यूब भी आ सकता है, तो साइन 4 की इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे लिखेंगे साइन स्केयर का स्केयर। ठीक है, जितनी भी पावर आएगी, 6 भी आ सकती है, उसे 2 की क्यूब कर लेंगे पावर, लेकिन 4 से बढ़िया आपको नहीं आएगी पावर। तो साइन स्केयर की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस, यस मेरा बेटा, अच्छा तो 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, ये मैंने लगा दिया, थैंक यू। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 लगा देंगे इसके। ठीक है, साइन स्केयर का मैंने फॉर्मूला जो ऊपर मैंने आपको बताया, 1 माइनस साइन स्केयर, 1 माइनस कॉस स्केयर नहीं लगाना, क्योंकि मैं तो पावर को खत्म करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं हाफ एंगल को यूज करूंगा। नीचे 2 का स्केयर तो 4 आ जाएगा, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2 का स्केयर, इसका
स्केयर ओपन 1 का स्केयर प्लस कॉस स्केयर 2x माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये मैंने स्केयर ओपन कर लिया, अभी भी स्केयर मौजूद है, मैं तो पावर खत्म करना चाहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास कॉस साइन की इंटीग्रेशन सिर्फ होती है। तो 1 प्लस कॉस स्केयर की जगह पे फिर मैं लगा दूंगा 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2, लेकिन चूंकि पहले ही 2 है तो अब इससे डबल आएगा, इधर 4 आएगा, अब 2 नहीं आएगा। जितना एंगल होता है स्केयर में उससे डबल, नीचे 2 ही आएगा, नीचे 4 नहीं आता। 2 cos 2x इंटू डी एक्स, सभी के साथ इंटेग्रल लेदा लेदा कर दें, 1 के साथ इंटेग्रल लेदा प्लस इसके साथ लेदा, बल्कि पहले एलसीएम ले लो तो बेहतर है, 2 एलसीएम ले लो, 1 ओवर 4, 2 एलसीएम लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा प्लस इधर 1 प्लस cos 4x माइनस इधर 2 to 4 cos 2x, नीचे 2 एलसीएम आपने लिया है, डी एक्स इंटेग्रल के साथ आएगा, 2 4 8 हो जाएगा, ये हो गया 1 ओवर 8। तो इंटेग्रल आप 2 लैदा कर दें प्लस, बल्कि पहले फिर एक दफा सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक दफा इजी रहे। 1 ओवर 8, 2 प्लस 1 3 आ गया प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x इंटू डी एक्स। तो अब इंटेग्रल लैदा लैदा कर दो, 1 ओवर 8, 3 के साथ इंटेग्रल लैदा कर दो डी एक्स, और प्लस cos 4x के साथ लैदा कर दो माइनस 4 cos 2x के साथ लैदा कर दो इंटेग्रल। तो अब cos की इंटीग्रेशन होगी साइन, और एंगल का साथ 4 डिवाइड होगा नीचे, cos की इंटीग्रेशन साइन, एंगल का डेरिवेटिव 2 नीचे डिवाइड होगा, और 3 बाहर चला जाएगा, dx 1 dx की इंटीग्रेशन x, इजीली सारे की इंटीग्रेशन मेरे पास हो गई। तो यही मैं एक्चुअली पावर ही खत्म करना चाह रहा था, तो इस तरह मैं cos 4 और sin 4 की इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास अगर आए tan 4x, इनकी इंटीग्रेशन मैं करना चाहता हूँ, tan 4 को मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर, ठीक है, 2 दफा लिख सकता हूँ tan स्क्वायर tan स्क्वायर, tan स्क्वायर दूसरे tan स्क्वायर की जगह पे मैं लगा देता हूँ secant स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, tan स्क्वायर जो है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल होता है secant स्क्वायर के, हमें पता है फार्मूले का, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर की जगह पे secant स्क्वायर माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, tan स्क्वायर secant स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे तो tan स्क्वायर, ठीक है। अब tan का जो डेरिवेटिव है वो होता है secant स्क्वायर, तो पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड, इधर तो पावर रूल लग गया, माइनस दूसरा tan स्क्वायर, इसकी मैंने आगे आपको इंटीग्रेशन बताई है कि tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए फिर फार्मूला लगाना पड़ता है secant स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो दोबारा से फार्मूला लगा दिया, अभी ये इंटीग्रेशन रहती है, ये तो सॉल्व हो चुकी है, tan क्यूब पावर रूल से माइनस secant स्क्वायर के साथ पैदा कर दो, और माइनस माइनस प्लस करना नहीं भूलना, dx, ठीक है। secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी tan, और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, ठीक है। तो tan क्यूब x ओवर 3 माइनस tan x, मेरे पास आंसर है। तो tan 4 की इंटीग्रेशन भी की जा सकती है, इसी तरह से secant 4 की इंटीग्रेशन भी आप ऐसे ही करोगे, secant स्क्वायर की जगह एक फार्मूला लगाओगे, cot 4 वगैरह की इंटीग्रेशन भी सेम इसी वे में की जाएगी, ठीक है। अब एक आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 माइनस कॉस एक्स टी एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स की अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पावर 1 ओवर 2 है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन साथ मौजूद नहीं है, सो पावर रूल तो नहीं लग सकता, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स मैंने पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल था 2 साइन स्क्वायर एक्स के, 2 और साथ साइन, ये हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है, तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल होता है उससे स्क्वायर के साथ हाफ आता है, इधर पहले ही 1 है, इधर आएगा x बाई 2, हाफ आएगा उससे, तो ये मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये कट के रह गया साइन एक्स बाई 2, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल के नीचे 1 ओवर 2 वो फिर लिखनी है प्लस सी, ये सी बाद में छोड़े, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस से शुरू में लिख लें cos x बाई 2, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी स्क्वायर रूट में भी मैं स्क्वायर करके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेता हूँ, तो मैं किसी तरह साइन कॉस में ही जाना चाहता हूँ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं।
एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें वो आपको देता है लेट्स से के उसमें एफ एस सी टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी पावर 3/2 और साथ लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए पावर के नीचे एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आएगा 2x 2ax, 2 कम है, बी एक्स इधर 2b का 2bx, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2b। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2ax प्लस 2b। 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो पावर के नीचे फंक्शन इसका एक्स स्क्वायर का 2ax और इसका 2b, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अगर आपका डेरिवेटिव पूरा हो रहा हो। 2 ही सिर्फ कम था ना, वेरिएबल से नहीं कर सकते, एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। तो ये पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में जरूर है, तो पावर में एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, पावर वो लग गया आपका। ठीक है, डेरिवेटिव बना लिया आपने। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है जो कुछ इस तरह से कि आपके पास लेट्स से कि आ जाए साइन 3x कॉस एक्स डी एक्स। अब देखें इसमें साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो पावर रूल नहीं लगा सकते आप। अगर तो इधर भी एक्स होता फिर तो आप साइन का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, पावर में साइन की एक ऐड करते उसी से डिवाइड कर देते। लेकिन एंगल डिफरेंट होने की वजह से साइन 3x का डेरिवेटिव होगा कॉस 3x, तो वो तो नहीं है साथ, कॉस 3x तो नहीं है, तो एंगल को तो नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते किसी नंबर से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इधर एक फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूलाज भी आपने याद रखनी है फर्स्ट ईयर की बुक से। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट से सम में जाने वाले फार्मूला, ये उसने 10.4 में दे रखे हैं फर्स्ट ईयर में। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड भी करूंगा, 1/2 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये चीज 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, फार्मूला लग जाएगा साइन अल्फा प्लस 3 और एक्स कितना हो गया 4x प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन अभी है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉस, और एंगल के साथ ही डिवाइड करते हैं 4 डेरिवेटिव लेके, साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस और एंगल के नीचे डिवाइड करते हैं। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट से सम में जाने वाले फार्मूला से पूरी की पूरी 3.2 आप लोग इजीली कर सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक से। ये जितने उसमें थे ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं, कि जिसमें आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हो यूजिंग पावर रूल और डिफरेंट फार्मूलाज की हेल्प लेके, या आप लोग सिंपल पावर रूल कैसे कैसे अप्लाई करते हो अगर साथ आपको डेरिवेटिव ना भी नजर आ रहा हो। ठीक है, तो अभी आज एक लेक्चर में ये सारी इसको समझ लें, तो इसके बाद मैं आपको थोड़ी एडवांस इंटीग्रेशन जो है वो बताऊंगा, तो थोड़ी उस लेक्चर के बाद आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इजी अटेम्प्ट हो जाएगा।